भाषा एक ऐसा माध्यम है जो दो लोगों के बीच की सीमा को मिटाकर अलग अलग देश, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सभ्यताओं को बांधता है। दर्शकों, और भी राह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉरेन लैंग्वेज को एक खास स्थान मिल गया है, जिसके बाद लोगों के करियर ऑप्शंस में एक नया विकल्प खुलता दिख रहा है। और हमारे पास इस पर अधिक जानकारी देने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में फॉरेन लैंग्वेज भाषा में पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर शशि मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैडम। जोहार। फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, और फॉरेन लैंग्वेज अगर कोई भी जो छात्र है वो अगर ग्रहण करना चाहता है तो उसे आज के युग में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जानना क्यों ज़रूरी है, अगर ये बताएं दर्शकों को ज़रा। तो जी, आपने बहुत सही कहा कि आजकल जो फॉरेन लैंग्वेज अध्ययन का जो क्रेज़ है बच्चों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसका एक मुख्य कारण है कि फ़ॉरेन लैंग्वेज जो विदेशी भाषा को पढ़ करके बच्चों को बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिल रहा है। मार्केट के साथ साथ जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्राप्त हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं भारत में, खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे विदेशी भाषा का अध्ययन कराया जाता है। आज से 20 साल पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक विदेशी भाषा के लिए प्रख्यात विश्वविद्यालय था, लेकिन आज आप देखेंगे तो देश के लगभग हर एक कोने में आपको विदेशी भाषा की पढ़ाई कराते हुए विश्वविद्यालय मिल जाएंगे। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2012 से विदेशी भाषा की पढ़ाई हो रही है, और जो विभाग का नाम है वो है सुदूर पूर्व भाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फार ईस्ट लैंग्वेजेज। इस विभाग के अंदर 3 भाषाओं की पढ़ाई कराई जाती है, कोरियन भाषा, चीनी भाषा और तिब्बतन भाषा का। और 2012 से जो पहला बैच आया था विदेशी भाषा पढ़ने के लिए, उस समय तो बच्चों की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया बच्चों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो गया। आज स्थिति ये है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग चीनी भाषा में, कोरियाई भाषा में और तिब्बतन भाषा में थोड़ी संख्या कम है, लेकिन कोरियाई और चीनी भाषा में 31 बच्चों को हम एडमिशन लेते हैं। तो 31 सीट्स के लिए, 31 सीट के लिए जो एप्लीकेशन हमारे यहाँ आता है वो 4000 प्लस में आता है। तो यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से बच्चों में विदेशी भाषा पढ़ने का, खासकर चीनी कोरियाई भाषा पढ़ने का क्रेज बढ़ा है झारखंड जैसे स्टेट में। और बिहार, जो पूरे ईस्टर्न जोन में अगर आप देखेंगे तो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो विदेशी भाषा विभाग जो है, सुदूर पूर्व भाषा विभाग, जिसमें चीनी कोरियाई और तिब्बतन की पढ़ाई होती है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और पढ़ करके अपने बेहतर और सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो अपना भविष्य का निर्माण तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार के भविष्य का निर्माण भी करते हैं और राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। आपने जो डिजिट्स बताया है ये तो साफ दर्शाता है कि किस तरीके से प्रचलन वाकई में है और लोगों का रुझान भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब ये उन जिज्ञासित छात्रों के लिए सवाल है कि अगर इससे किसी को भी फॉरेन लैंग्वेज में एनरोल करना है तो इसकी प्रक्रिया क्या है, और ये कितने सारे कॉलेजेस में उपलब्ध है? जी, अभी आप सुने होंगे कि अब लगभग बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं वो सभी, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 के तहत, तो इसके साथ जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का एक कंबाइंड टेस्ट होता है, सुएट जिसे बोलते हैं। तो सारे बच्चे सुएट एग्ज़ाम को, जो नेशनल लेवल पे होता है, उसको पास करके आते हैं। और हमारे यहाँ खास करके 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम चलाते हैं चीनी भाषा में और कोरियाई भाषा में, और तिब्बतन भाषा में 2 साल का मास्टर का प्रोग्राम चलता है। तो जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जो बच्चे आते हैं वो 12वीं पास करके सुएट का एग्ज़ाम पास करते हैं, और उसके बाद वो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में आते हैं। तो जनरली कुछ जो बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि मुझे चाइनीज़ या कोरियन आना चाहिए तब हम भाषा में एडमिट, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी बच्चे 12वीं पास करके आते हैं वो सब ब्लैंक स्लेट होते हैं। तो जब यहाँ आते हैं उसके बाद हम उनको भाषा की पढ़ाई करवाते हैं। तो 12वीं पास करके जो एक तैयारी, अगर वो 5-6 महीने की तैयारी अगर करते हैं, तो जैसे 12वीं का एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया, तो उसके बाद अगर वो तैयारी सुएट का करना शुरू करें, जिसमें कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ थोड़ी मैथमेटिक्स भी होती है,
तो अगर आपको एक इंटरमीडिएट लेवल का ज्ञान अगर है इन सभी चीज़ों का, तो बड़े आसानी से आप स्वेट का एग्ज़ाम पास करके आप विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा पढ़ने के लिए आ सकते हैं आप। अब भारतीयों के बीच अगर बात करें तो जी। कौन सी भाषा को लेकर ज़्यादा क्रेज़ दिखाई दे रहा है, जी, जी। और कौन से भाषा में ज़्यादा एनरोलमेंट्स हो रहा है, साथ ही कि अगर एक्सेस की बात पूछूं तो कितना एक्सेस है लोगों के पास, कि ये शिक्षा कितना इजीली लोगों के लिए अवेलेबल है, ज़रा ये बताइए। विदेशी भाषा का अध्ययन की जहाँ तक बात है, तो विदेशी भाषा का जो अध्ययन होता है ना, ये पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे जिस देश की इकोनॉमी बढ़ती है, उस देश के भाषा का प्रचलन दूसरे देशों में बढ़ता चला जाता है। तो एक समय था, आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, तो यूरोपियन लैंग्वेजेस का प्रचलन, सीखने का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। जैसे फ्रेंच था, जर्मन था, स्पेनिश था, पोर्चुगीज़ था। इवन कि एक समय था 1980s और 90s में रसियन भाषा बहुत ज़्यादा लोग सीखते थे, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी उस तरीके थी। लेकिन जब रसिया का कोलैप्स कर गया, उसके बाद रसियन भाषा के सीखने के जो लोगों की संख्या थी वो कमती चली गई। आज जो समय है, ये एक तरीके से कॉन्टिनेंटलाइजेशन का समय है। और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो अक्सर कहते रहते हैं कि 21st सेंचुरी इज ए सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड 21st सेंचुरी इज ए सेंचुरी ऑफ एशिया। तो एशियन जो भाषाएं हैं, उनका प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और एशियन भाषा में भी खास करके कोरियन, चाइनीज़ एंड जापानीज़ का, तो ये 3 भाषाओं को सीखने वाले छात्रों की अपार संख्या भारत में आज आप। कारण ये है कि जो साउथ कोरिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, उसकी इकोनॉमी राइज कर रही है। चाइना अगेन इसकी इकोनॉमी बहुत राइज कर रही है। चाइनीज़ कंपनियां बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे देश में आ रही हैं। कंपनियों के साथ साथ जो एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइनीज लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सीखने का भारत में। और कोरिया का देखिए, अभी सैमसंग ने अपना लार्जेस्ट प्लांट लगाया है ग्रेटर नोएडा में। तो जैसे जैसे उस देश की कंपनियां जब भारत में आती हैं और उस देश के साथ हमारा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो बढ़ता है, उसके साथ ही भाषा सीखने का जो क्रेज है वो बढ़ता चला जाता है। क्योंकि संस्कृत में एक प्रोवर्ब है कि अर्थ करी च विद्या, कि विद्या के साथ अगर अर्थ का उपार्जन नहीं है तो फिर वो विद्या का महत्व नहीं है। तो विदेशी भाषा, खासकर जो कोरियन भाषा है, चीनी भाषा है, तिब्बतन भाषा है, तो इसके सीखने के बाद अर्थ का उपार्जन का बहुत सारे माध्यम आपको खुल जाते हैं। तो आजकल जो बच्चों में जो क्रेज है, खास करके झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, इवन के हमारे यहाँ जो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में बच्चे आंध्र प्रदेश से, केरला से, तमिलनाडु से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे सीट अवेलेबल है लोग वहाँ मूव करते हैं। और हमारे यहाँ जो विदेशी भाषा चीनी, कोरियन और तिब्बतन सिखाने के लिए जो हम लोग फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से मीन्स अगर एग्जैजरेट ना करे तो बेहतर है, मैं ये कह सकता हूँ आपको। तो आपने कहा कि इतना ज़्यादा इसका क्रेज़ है कि अलग अलग राज्य से लोग पढ़ने आ रहे हैं। तो अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो मन में लोगों की आती है कि आप शिक्षा ग्रहण करके स्कूल या कॉलेजेस से आ जाते हैं वापस, लेकिन जब वो निजी तौर पर प्रैक्टिस करने की बारी आती है, तब वो लोग क्या विकल्प अपनाते हैं। आपस में लोगों में हर अगले से इंटरनेशनल भाषा में बात नहीं की जा सकती है, तो क्या उपाय है जो अपने रोज़मर्रा में वो भाषा जो है इनबिल कर सके, सीख पाएँ। देखिए, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में ज़्यादातर छात्र छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो जब वो अलग अलग राज्यों से आकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में एडमिशन लेते हैं, तो हम लोगों का ये प्रयास होता है कि जो बच्चे चीनी भाषा, कोरियाई भाषा या तिब्बतन सीख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के बीच में हम जो है सो वार्तालाप, इंटरेक्शन करवाते हैं। और आप देखते हैं कि रांची एक उस तरीके से ओपन सिटी नहीं है जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई, हैदराबाद हो गया। तो यहाँ पे जो नेटिव स्पीकर्स की एक समस्या बनी रहती है। तो हम लोगों ने नेटिव स्पीकर्स की कमी को पूरा करने, क्योंकि मेरा जो उत्तरदायित्व है, विश्वविद्यालय का जो उत्तरदायित्व है और विश्वविद्यालय का जो नेतृत्व करता है, जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर क्षितिभूषण दास जी, तो उनका भी एक है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा दे सके, जिससे कि वो जिस चीज़ के लिए वो यहाँ पे आए हैं उसको वो बेहतर तरीके से पूरा कर सके। तो हम लोगों ने जो कोरिया के अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय के साथ हमने MOU साइन किया है। पिछले वर्ष ही हमारे वाइस चांसलर साहब साउथ कोरिया गए हुए थे,
तो वहाँ हमने 3 विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन किया। एमओयू साइन किया तो उनके साथ हमारा लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम का हमने एमओयू साइन किया। जी, जी। तो उसमें एक टैंडम जो क्लास है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो टैंडम क्लास में होता क्या है कि कोरिया के स्टूडेंट हो गए और हमारे यहाँ के स्टूडेंट हो गए, तो इन दोनों के बीच में हम लैंग्वेज एक्सचेंज करवाते हैं। तो 1 घंटा होता है, वीक में 3 दिन होता है और थ्रू आउट द ईयर चलता है। तो हाफ एन आवर वो हिंदी में बातचीत करते हैं, जो कोरियाई बच्चे हिंदी सीख रहे होते हैं, और हाफ एन आवर हमारे बच्चे जो कोरियन सीख रहे होते हैं वो कोरियाई भाषा में करते हैं। वो इतना इंटरेस्टिंग और इतना पॉपुलर प्रोग्राम है कि एक तरीके से हर एक बच्चा चाहता है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन पर ईयर हम लोग 24 स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से लेते हैं, 24 स्टूडेंट साउथ कोरिया से लेते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों को एक थ्रू आउट द ईयर के लिए एक पार्टनर मिल गया जो नेटिव कंट्री का है, तो कभी भी उसके साथ वो बातचीत कर सकता है, एटलीस्ट समवन हुम यू नो दैट इज़ इन कोरिया। तो उसके बाद हमारे यहाँ लैंग्वेज लेबोरेटरी है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लेबोरेटरी है, 40 सीटर्स है। और तो बच्चों को उसके कंसर्न लैंग्वेज का ड्रामा हो गया, सीरियल्स हो गया, या मूवीज़ हो गया, या उनका कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं। और हमारे पास एक ऑडियो विजुअल लैब भी है, जिसके अंदर हम बच्चों को उन्हीं का कन्वर्सेशन का वीडियोग्राफी बना करके हम उनको दिखाते हैं। एंड एक करेक्शन का एक सेल्फ असेसमेंट है, और उनको उनके ही वीडियो को चला करके हम उन्हें बताते हैं कि देखो, एट द लेवल ऑफ प्रोनाउंसिएशन यू हैव डन मिस्टेक हियर, एट द लेवल ऑफ लाइक लेक्सिकल आइटम्स और एट द सिंटैक्टिक लेवल यू हैव कमिटेड मिस्टेक हियर। सो ऑडियो विजुअल लैब और लैंग्वेज लैब प्लस टैंडम क्लास के माध्यम से वी ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड द बेटर इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग द चाइनीज़, कोरियन एंड टिबेटन लैंग्वेज। अब एक ये भी प्रयास सर जानना चाहूँगी कि अगर जो भाषा सीख रहे हैं, विदेशी भाषा, भारतीय बच्चे या भारतीय एस्पिरेंट्स, वहाँ पर भारतीय सरकार से कहीं ना कहीं मदद मिलता है, योगदान मिलता है, तो क्या दूसरे, अगर आप जिस संबंधित कंट्री से की भाषा सीख रहे हैं, क्या वहाँ का भी कोई योगदान है? क्या दूसरे देश या विदेश से भी कोई योगदान भारतीय स्टूडेंट्स को मिलता है? ये पूर्ण रूप से डिपेंड करता है उस विश्वविद्यालय के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्वविद्यालय का नेतृत्व कितना आपको ये मोटिवेट कर रहा है अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, राइट। तो जैसे मैंने कहा अभी आपको कि जो कंसर्न कंट्री है, जैसे कोरिया हो गया या चाइना हो गया या तिब्बत हो गया, तो आप वहाँ के विश्वविद्यालय के साथ, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से आप एमओयू इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो लैंग्वेज एक्सचेंज स्टूडेंट का प्रोग्राम करवा सकते हैं, फैकल्टी एक्सचेंज का प्रोग्राम करवा सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं। वहाँ के बच्चों को आप यहाँ बुला करके एक नेटिव एटमॉस्फेयर तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके बच्चों को मोटिवेट करेगा और एक अपॉर्चुनिटी देगा उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए। उसके साथ आप वहाँ के फैकल्टी को इनवाइट भी कर सकते हैं। उसके कंसर्न जो यहाँ पे एम्बेसीज हैं, वहाँ से आप बुला सकते हैं लोगों को, क्योंकि एम्बेसी के अंदर में पॉलिटिकल विंग होता है, इकोनॉमिक विंग होता है, या डिप्लोमेटिक विंग होता है। तो वहाँ से लोगों को बुला करके आप लेक्चर करवा सकते हैं, या बच्चों को आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं वहाँ पे जो उनका कल्चरल सेंटर होता है, सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। तो यूनिवर्सिटी के नेतृत्व का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री से बहुत आई थिंक 2-3 साल पहले एक लेटर भी आया था कि बच्चों को जो आप चीनी भाषा, कोरियाई भाषा और टिबेटन अगर आप सिखा रहे हैं, तो अनुवाद के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप उस देश के संस्कृति या उस देश के भाषा के अंदर आप झांक करके देख सकते हैं, उसके सच्चाई को जान सकते हैं। तो उसके अनुसार उसके लिए क्या है कि आपको बच्चों, आपके सिलेबस में उसी तरीके से ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन या और भी जो ग्रामेटिकल जो एलिमेंट्स हैं आपको उसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नेतृत्व का रोल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो किस हद तक डिपार्टमेंट को और बच्चों के कैरियर को देखते हुए, खास करके जो राज्य का नाम जो मैंने आपको बताया कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बहुत ही एवरेज फैमिली के स्टूडेंट आते हैं। तो अगर ये विश्वविद्यालय बिल्कुल कृत संकल्प है कि हमें यहाँ के बच्चों के जीवन को, बच्चों के भविष्य को हमें बदलना है, तो अगर विश्वविद्यालय कृत संकल्प है तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे जब यहाँ आएंगे तो उनका भविष्य कोई अंधेरे में रहने वाला है। डेफिनेटली उनका भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है और सुनहरा हो रहा है। कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ करके
विश्व देश के अलग अलग कोने में बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वहाँ जाकर के काम करते हैं। भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं वहाँ काम कर रही हैं। इवन के कोरिया, चाइना में जा कर के हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो लोग। तो इन नटसेल मैं ये कहूँ कि जो विश्वविद्यालय बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जिस तरीके से विदेशी भाषा का शिक्षा प्रदान कर रही है, डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा प्रयास है विश्वविद्यालय अब का। ये भी आप इतनी सारी जानकारियां आप दे रहे हैं, पर ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं रहता है लोगों के मन में कि अगर किसी को भी विदेशी भाषा सीखने की रुचि है, इंटरेस्ट है, तो उन्हें कितना आर्थिक रूप से तैयार हो जाना है। अगर झारखंड राज्य में वो पढ़ना चाहते हैं, किसी विदेशी भाषा को एनरोल करके पूरी तरीके से कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आर्थिक रूप से उन्हें कितनी तैयार होने की ज़रूरत है? देखिए, आर्थिक रूप से चूँकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो फ़ी होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो चूँकि गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट का फंड इतना मिलता है, तो एक नॉमिनल फ़ी है यूनिवर्सिटी का। पर सेमेस्टर 15,000 20,000 इसका फ़ी है। और अगर आप 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन का कोर्स अगर कर रहे हैं बीए का सिंपल, तो आप 6 सेमेस्टर का 90,000 आपका फ़ी हो गया सेमेस्टर का। तो अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई छोटा सा कोर्स अगर आप करने जाएंगे तो लैक्स प्लस में आपको फ़ी देना पड़ेगा। तो बहुत ही फ़ी नॉमिनल है, इसमें किसी भी वर्ग का स्टूडेंट आकर के यहाँ पे पढ़। और आजकल तो बच्चों को एजुकेशन लोन भी बहुत मिल रहा है। भारत राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की बहुत सी स्कॉलरशिप की भी प्रावधान है, तो उसको लेकर के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुतों को मिला भी, जैसे कल्याण एक छात्रवृत्ति है जो बच्चों को मिलता है, और काफ़ी बच्चों को मिला है, हमारे विभाग के बच्चों को भी मिला है। स्कॉलरशिप सिर्फ भारत की तरफ से है या स्कॉलरशिप जैसी अलग अलग स्कीम्स या योजनाएं कहीं ना कहीं जी और भी कुछ? हाँ, कोरिया से भी है, चाइना से भी है, और तिब्बतन के भी कुछ सेंटर्स हैं जो स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन जो उनका स्कॉलरशिप है वो जैसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप मास्टर करना चाहते हैं, या अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, या कोई लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं, या फिर कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के लिए आप जाना चाहते हैं, उसके लिए वो देश आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। जैसे कोरियाई गवर्नमेंट आपको देती है, KGSP एक है, कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, या फिर आपको कोरिया फाउंडेशन का प्रोग्राम है जो लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए देता है, KGSP मास्टर के लिए देता है, PhD के लिए देता है, या फिर आपको यूनिवर्सिटी के बहुत से सारे स्कॉलरशिप हैं। सिल्क रूट स्कॉलरशिप है जो मास्टर के लिए और PhD के लिए आपको प्रोवाइड कराया जाता है। फिर आपको सेजोंग इंस्टीट्यूट है कोरिया में, वो आपको बच्चों को कोरियन लैंग्वेज के लिए इनवाइट करता है। तो जब आप कोरियन लैंग्वेज में इंटरेस्ट दिखाते हुए आपने एडमिशन ले लिया, और कोई आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्स अगर आपने कर लिया, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू वांट टू डू हायर एजुकेशन इन कोरिया और इन चाइना और इन तिब्बतन इफ़ यू वांट, देन जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उस कंट्री की, दे कम फॉरवर्ड टू प्रोवाइड यू स्कॉलरशिप। फिर वो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर, और बहुत कुछ बच्चों को मिला है। हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से 4-5 लोगों को कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिला है, जो अभी वहाँ पे मास्टर की, उसके बाद फिर PhD कर रही हैं। तो आप एक इमेजिन कर सकती हैं कि इस छोटे छोटे गांव से बच्चे आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में, 12वीं के बाद वो एडमिशन लेते हैं, और 3 साल के बाद आपको $1,000 पर मंथ के स्कॉलरशिप पे अगर कोरिया में पढ़ाई करने को मिलता है, या चाइना में आपको हायर एजुकेशन के लिए मिलता है, देन इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। मतलब जो लोग आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं पीछे रह गए, उनके पास भी मौका पूरी तरीके से है कि वो पूर्ण रूप से मौका। इसमें पैसा कहीं भी बाधा आपको नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार का विश्वविद्यालय है, और जो फी स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही नॉमिनल है। तो पैसा किसी भी स्तर पर कोई बाधा बनेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो अब शिक्षा तो लोग ग्रहण कर सकता है, लेकिन शिक्षा के बाद वाला जो स्टेप है ना, उस पे कहीं ना कहीं लोग अटक जाते हैं कि अगर पढ़ भी लेते हैं, पैसे और समय लगा भी देते हैं, तो इसके बाद का क्या? विदेशी भाषा का कितना वजन है? क्या उन्हें कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस बनने का या फिर कोई अच्छा पेशा मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या आगे संभावनाएं हैं? ये आपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है। जैसा मैंने संस्कृत का प्रोवर्ब आपको बताया कि अर्थ करी च विद्या, विद्या अर्थ करी होनी चाहिए। तो जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और ख़ास करके मैं झारखंड के जो माता पिता जी हैं और जो बच्चे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि
एक बार आपने विदेशी भाषा में, खासकर चाइनीज़, कोरियन, तिब्बतन में आपने नामांकन करवा लिया, एडमिशन करवा लिया, फिर आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में भूल जाइए। वो विश्वविद्यालय के शिक्षक और विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व है। क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड ऐसा रहा, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक जो ट्रेंड रहा है कोरियन लैंग्वेज लर्नर्स का या चाइनीज लैंग्वेज लर्नर्स का या तिब्बतन लैंग्वेज लर्नर्स का, कि एक भी बच्चा हमारा बैठा हुआ नहीं है। जैसे ही वो कोर्स को ख़त्म करता है तो वो सारे के सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, वो सबको प्लेसमेंट मिल जाता है। तो क्या उस प्लेसमेंट में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का अगर जिक्र कर दें? जी हाँ, आपने तो जो बच्चे जो हमारे जाते हैं, अभी आप देखिए कि जो बहुत सारे कोर्स, मैं किसी कोर्स के बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि बताना थोड़ा माता पिता जी को और बच्चों को ज़रूरी है कि एक स्टीरियोटाइप्ड माइंडसेट बन जाता है सोसाइटी में, जो बना हुआ भी है कि 12वीं पास किया तो चलो जी इंजीनियरिंग कर लो, चलो जी कंप्यूटर कर लो, चलो जी मैनेजमेंट कर लो। तो ये स्टीरियोटाइप से थोड़ा हमारे समाज को बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। और मोदी जी का कहना है, जो प्राइम मिनिस्टर, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि स्किल इंडिया, तो आपको किसी भी स्किल को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। और विदेशी भाषा का जो स्किल है वो एक ऐसा स्किल है कि आप एक बार आइए, आने के बाद 3 साल 4 साल का आप पढ़ाई कीजिए और अपने भविष्य के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आप जिस दिन आपने इस भाषा में एडमिशन लिया, उस दिन आपका भविष्य एक तरीके से सुरक्षित हो गया। आपका भविष्य सुरक्षित हो गया, आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो गया, आपके परिवार में जितने लोग हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित हो गया, देश का भविष्य भी, राज्य का भी भविष्य सुरक्षित हो गया। क्योंकि 3 साल के बाद जो हमारे बच्चे होते हैं वो कोई छोटे मोटे कंपनी में नहीं जाते, वो मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे आपका अमेजन हो गया, ओरेकल हो गया, HP हो गया, TCS हो गया, हुंडई हो गया, LG हो गया, इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं जिनका मार्केटिंग $बिलियन में है। जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे आपको बताया कि PMO भी वो जा सकता है, आपको होम मिनिस्ट्री में जा सकता है, डिफेंस मिनिस्ट्री में जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में जा सकता है, ट्रांसलेशन के लिए भारत सरकार के जो ट्रांसलेशन ब्यूरो है वहाँ जा सकता है, एम्बेसी में काम कर सकता है। जैसे अगर आप मास्टर, अगर सपोज आपने मास्टर ऑलरेडी कर रखा है किसी इकोनॉमिक्स में या किसी फील्ड में, या यू आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, तो जो एम्बेसी का जो पॉलिटिकल विंग होता है, इकोनॉमिक विंग होता है, वहाँ पे भी आपको वो लोग हायर करते हैं। ठीक है, आजकल कंटेंट राइटिंग का ज़माना है, तो गूगल भी बहुत लोगों को हायर कर रहा है कंटेंट राइटिंग के लिए। इवन की जो आप कोरियन लैंग्वेज आपने पढ़ा है, तो हो सकता है कि यू कैन गेट जॉब इन वियतनाम, यू कैन गेट जॉब इन थाईलैंड, यू कैन गेट जॉब इन श्रीलंका, क्योंकि कोरियन कंपनीज वहाँ पे काम करते हैं और आपको वो वहाँ यहाँ से उठा करके आपको कंट्री का इंचार्ज बना सकता है, आपको HRA में डाल सकता है, फाइनेंस में डाल सकता है। एक ये भी स्टीरियोटाइप लोगों के दिमाग में है समाज में कि हमारा अच्छा कोरियन लैंग्वेज पढ़ रहा है, चाइनीज़ पढ़ रहा है, अच्छा ट्रांसलेशन करोगे, अच्छा इंटरप्रिटेशन करोगे। ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी वेज, बहुत सारे एरिया हैं जिसके अंदर आप जा करके काम कर सकते हैं। ट्रांसलेशन इज़ वन ऑफ देम, ट्रांसलेशन एक है उसमें से, और ट्रांसलेशन का जो एरिया है वो बहुत ही वास्ट है। कुछ अगर टॉप डेजिग्नेशंस अगर आप उंगलियों पे 3-4 गिनवा दें कि इस अगर प्रोफेशन में, जैसे अभी 2018 में हमारे यहाँ से कैंपस सिलेक्शन करके अमेजन ले गया था हमारे बच्चों को, कोरियन का भी ले गया था, चाइनीज़ का भी ले करके गया। अब जब उन लोगों ने ज्वाइन किया था तो सोचिए 6,94,000 या समथिंग उनका पर एनम सैलरी पर था, और वो लोग कुछ मैनेजिंग पोस्ट पे थे वो लोग। अभी उन लोगों की सैलरी जस्ट 4-5 साल हुआ है, उन लोगों की सैलरी 10 लाख प्लस में है। एंड दे आर एट द नाउ दे आर हायरिंग द पीपल, कि जो नए नए जो जा रहे हैं उनको वो रिक्रूट कर रहे हैं। तो कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई अपने जो HR का हेड है, कोई डेटा एनालिसिस का हेड है। तो इस अभी तिब्बतन पढ़ करके एक लड़का डिफेंस मिनिस्ट्री, आई थिंक डिफेंस मिनिस्ट्री में ही वो ज्वाइन किया है, मुझे लगता है 5-6 साल पहले। तो जब गवर्नमेंट में आप जाते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन होता चला जाता है। फिर एक बच्चा चाइनीज़ का था जो आर्मी में जिसका रिक्रूटमेंट हुआ था, मैंने ही उसका डॉक्यूमेंट आया था, स्कैनिंग किया था, हिज नेम आई थिंक रोहन झा। फिर हमारा जो कुछ बच्चा है वो कोरियन कंपनी में जा कर के वहाँ काम कर रहा है, कोरिया में काम कर रहा है। फिर एक मणिकांत नाम का लड़का है, फिर श्रावणी नाम की एक लड़की है, फिर एक
ये अपने पेम्पो नाम की students लड़की के है, नाम ये बता स्टूडेंट का रहे नाम बता रहा हैं। हूँ, थोड़ा सा हाँ जो कोरिया में जा कर के बहुत अच्छे कर रहे हैं। एक आर्या नाम की लड़की थी, लोकल थी, झारखंड की थी, एंड शी इज़ डूइंग परफेक्टली वेल इन कोरिया। सो सिर्फ देश में ही नहीं, आपको विदेश में जा कर के पढ़ने का और विदेश में जा कर के काम करने का भी आपका सपना पूरा हो सकता है। मैंने जो पेम्पो का नाम बताया, जब उसको कोरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली तो उसने मेरे को पेपर कटिंग भेजा कि झारखंड में पूरा वहाँ के जो बीडीओ साहब थे उनके एरिया के, वो गए वहाँ पे माला वाला पहना, क्योंकि वो फर्स्ट गर्ल थी अपने ब्लॉक से और डिस्ट्रिक्ट से जो कि विदेश जा आगे रही बढ़। थी। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी जो छोटे छोटे घर से भी जो बच्चे आते हैं, उनका जो सपना एक होता है आकाश में उड़ने का, वो मतलब they मौका can get भरपूर it. है। तो Yeah, आपने मौका जाना भरपूर है। कि जो फॉरेन लैंग्वेज है वो केवल जरिया ही नहीं बल्कि किसी का भविष्य भी बन सकता है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और भी राहें कार्यक्रम के अगले अंक में। जोहार।